नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैशाली झामरे है। मैं एक ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। आज मैं आपको 3D मैमोग्राफी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मैमोग्राफी के कई प्रकार होते हैं। एक होता है एनालॉग मैमोग्राफी और डिजिटल मैमोग्राफी। डिजिटल मैमोग्राफी में जो कॉमनली अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं 2D मैमोग्राफी, लेकिन 3D मैमोग्राफी एक आज के दिन में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसकी वजह से अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। अब 3D मैमोग्राफी और 2D मैमोग्राफी में अंतर क्या है? 2D मैमोग्राफी यानी एक स्तन के 2 या 3 इमेजेस लिए जाते हैं जिससे हमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो तो उसका पता किया जाता है। इसके तुलना में 3D मैमोग्राफी में एक ही स्तन के कम से कम 40 से 60 इमेजेस लिए जाते हैं 1-1 मिलीमीटर के थिकनेस से, जिससे क्या होता है कि पूरे ब्रेस्ट को अच्छे से इमेज किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई छोटी एबनॉर्मलिटी है और उसके आगे अगर नॉर्मल टिश्यू ब्रेस्ट का है जिसकी वजह से वो छोटी एबनॉर्मलिटी पीछे दबी रही है या छिप रही है, जो आपको 2D मैमोग्राम में नहीं दिखाई पड़ रही है, ये आपको 3D मैमोग्राफी में अच्छे से दिखाई पड़ती है। उसकी वजह से अगर छोटी से छोटी एबनॉर्मलिटी अगर ब्रेस्ट में है तो भी उसका पता लगाया जा सकता है। स्पेशली 3D मैमोग्राफी का जो हेल्प है वो यंग ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में होता है। हमें ये मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट जो यंग होते हैं उनमें ब्रेस्ट डेंस होते हैं, यानी ब्रेस्ट में मिल्क ग्लैंड का प्रमाण ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो रूटीन कन्वेंशनल 2D मैमोग्राम होता है उसमें हो सकता है कि जो एक्चुअल एबनॉर्मलिटी हो वो नॉर्मल मिल्क ग्लैंड के अंदर छिपी जा रही हो और वो दिखाई ना पड़े। 3D मैमोग्राम में नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू और एबनॉर्मल सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर छोटी सी भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको आप पता लगा सकते हो। एक और एडवांटेज ऐसा है कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी है जिसको आपको कंफर्म करना है कि ये कैंसर है या नहीं है, उसके लिए इसके साथ अटैच जो ब्रेस्ट बायोप्सी सिस्टम होता है उससे आप उस एबनॉर्मलिटी से कुछ टिश्यू सैंपल ले सकते हो और उसकी पैथोलॉजिकल जांच से ये कैंसर है या नॉन कैंसरस ये एबनॉर्मलिटी है उसका कंफर्मेशन भी हो सकता है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि कंपेयर टू 2D मैमोग्राफी, 3D मैमोग्राफी डेफिनेटली गिव्स एन एज इन टर्म्स ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक और पेशेंट्स के मन में एक डर रहता है कि 3D मैमोग्राफी में रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2D मैमोग्राम और 3D मैमोग्राम करने में थोड़ा सा टाइम या वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो रेडिएशन का एक्सपोजर है 2D मैमोग्राम और 3D मैमोग्राम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। थोड़ा सा ही ज़्यादा एक्सपोजर होता है, लेकिन उसकी वजह से किसी का ब्रेस्ट कैंसर का होने वाला खतरा बढ़ता नहीं है। सो 3D mammography definitely is a boon in today's times. It allows us to diagnose breast cancer at a very young early stage, and that too especially in young women it has a special advantage because it separates the normal tissue from the abnormal area and allows us to detect breast cancer at a very early stage. Thank you.